प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे जिंदगी को फिर से अद्भुत प्रकाशन के साथ। और आपको बताइए, कहीं ना कहीं से मुझे प्रभु प्रकाशन देते हैं और आज का प्रकाशन बहुत जरूरी है हर एक वर्क करने वालों के लिए। आप स्टूडेंट हो, वर्क करने वाले हो या बिजनेस चलाने वाले हो, बहुत जरूरी टॉपिक है। आपने देखा होगा, अभी छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई है। ये वायरल वीडियो क्लिप था कि एक क्लासरूम में जो एक महिला टीचर है वो सो रही थी और एक स्टूडेंट उसकी हवा कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो मुझे प्रकाशन मिला वो ये लगा लो कि आप उस प्रकाशन से, उस सच्चाई को सुन के आप हिल जाओगे और आपके जीवन में बहुत कुछ काम देगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्रार्थना, इस प्रकाशन का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, आज सबकी आंखें खुलेगी और आज जो नींद का जो इंसान गुलाम है पिता, उनसे आप पिता उस गुलामी से आप आज़ाद कराओगे, सब कुछ बताओगे पिता परमेश्वर। आज के प्रकाशन में हमारा सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरा जी, तो आज का प्रकाशन बहुत ज़बरदस्त है, अद्भुत है। और मैं फिर कहता हूं कि जो भी प्रभु आपको प्रकाशन देता है उसे देखा करो, मिस मत कर दिया करो। अब मैं आपको बताता हूं कि अब यहाँ पे टॉपिक है नींद का, यानी कि वो महिला जो टीचर है वो सो रही है। अब सोने का कारण नहीं पता, है ना, सोने का कारण नहीं पता। हो सकता है तबीयत खराब है ना, हो सकता है कि घर में कोई टेंशन का माहौल हो जो वहाँ उसको नींद आ गई, या बहुत सारे कारण। लेकिन जो कारण प्रभु ने मुझे बताया वो हमारे और आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चौकस रहे हम और आप। दो तीन कारण मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार से बैरी काम करता है, या हम काम करते हैं, या नींद काम करती है। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, कम शब्दों में कम समय में ज़्यादा प्रकाशन की बात है तो ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा परमेश्वर की अगुवाई में। तो ध्यान से सुनना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना। और पिता, ये वचन हम सबके जीवन में सोगुना प्रतिफल है। आज का वचन सबको पिता ज्ञान, शिक्षा और प्रकाशन में पिता परमेश्वर परिपूर्ण करे और उनकी बुद्धि ज्ञान को खोला, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो सब मेरे अजीजों कि आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफलित है। आज का वचन मेरे जीवन में प्रतिफल वाला हो, हालेलुया। पहला मैं आपको एक टॉपिक देता हूं, पहला यानी कि एक कारण बताता हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक टीचर हो, एक बिजनेसमैन हो, या जॉब करते हो, सुनो आप गौर से। पहला जो प्रभु ने हमें हिदायत दी है वो है, वचन कहता है निर्गमन 20 अध्याय और उसका 15 वचन। निर्गमन 20 का 15 वचन साफ लिखा है, तू चोरी ना करना। निर्गमन 20 अध्याय का 15 वचन। अब कभी चोरी कहाँ है? बिल्कुल मेरे, तू चोरी ना करना। कुछ आदतें हमारी लाइफ में ऐसे होती है, हम चोरी करते हैं। पैसों की चोरी नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा तू पैसा ना चुराना, तू चोरी ना करना। समय की चोरी या किसी की विश्वासघात की चोरी, हालेलुया। हमें काम दिया गया कोई और हम उसको लापरवाही में कर रहे हैं। हो सकता है ये महिला टीचर, उसको पता होगा कि मैं यहाँ आराम से सो जाऊंगी, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ये किसके समय चुरा रही है? ये बच्चों के फ्यूचर का समय चुरा रही है। ऐसे बहुत काम करने वाले लोग होते हैं मेरे जीतो, बहुत गौर की बात है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल में जाके सो जाते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो काम पे जाके सो जाते हैं। समझ रहा है? समझ रहे हो ना आप? यानी कि उनको पता है कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, या मेरी यहाँ पे चलती है, या फिर मेरा स्टाफ इतना अच्छा है। लेकिन ये एक समय की चोरी है। और फिर आप झूठ बोल दोगे कि सर मेरी तबीयत खराब थी, मैं सो गया। आपको पता है तबीयत खराब नहीं है, फिर भी आप सो रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ सो के समय बिता सकता हूँ। वर्क हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी, यानी कि अगर हम किसी काम पे सो रहे हैं तो हम उसका समय चुरा रहे हैं। जैसे चर्च में आके सो गए, हम क्या कर रहे हैं? हमने परमेश्वर का समय वेस्ट कर दिया, हालेलुया। तो पहली बात है, प्रभु ने हमें कहा है कि हमें ये काम जो मिला है, वचन कहता है जो काम हमें मिला है शक्ति भर करना है, ईमानदारी से करना है। ये नहीं कोई नहीं देख रहा तो कोई बात नहीं, हमें 4 घंटे काम है तो 2 घंटे तो हम सो के निकाल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। ये विश्वासघात है, ये चोरी है मेरे अजीजों। हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा है। अरे स्टूडेंट में पढ़ रहे हैं तो कौन देख रहा है, या हमने क्लास अपना रूम बंद किया, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, हम जाके सो गए। यानी कि हम धोखा दे रहे, विश्वासघात कर रहे, चोरी कर रहे। इस चोरी से सावधान रहना, पहली बात। दूसरी बात मेरे अजीजों जो परमेश्वर ने और बताई, ये अगर आदत है हमारे में, जो काम हमें मिला है हम उसे बचना चाहते हैं और उसे हटना चाहते हैं, या हम उसे वेस्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम विश्वासघात कर रहे हैं, चाहे वो अपना हो चाहे पराया का हो, और हम चोरी कर रहे हैं। उसके बाद जो वचन कहता है दूसरा कारण, दूसरा कारण सबसे मेन कारण है मेरे जीजों, वो है
नींद का कारण यानी कि आलस का कारण। बहुतों के जीवन में आलस प्रवेश करता है, ये भी एक श्राप है, ये भी एक शैतान की ओर से है। आलस, तबीयत खराब नहीं होगी लेकिन आलस होगा, कर लेंगे, हो जाएगा, चले जाएंगे, है ना। अरे अभी कौन सा आ रहे हैं, अरे अभी कौन सा बारिश आ रही है, अरे अभी कौन सा कुछ है, सुस्ती है, इंसान चल नहीं पाता। आज उस आलस से भी परमेश्वर आपको क्या करेगा, आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। तो वचन है आलस के ऊपर प्रभु ने दिया है। आज बहुतों के जीवन में आलस के कारण बर्बाद हो गए। नौकरी, धूप बहुत है, नहीं जाएंगे वहां पे, लाइन में लगना पड़ेगा, और जब संकट सामने खड़ा होता है तब भागते हैं। आज बहुतों के जीवन में आलस काम कर रहा है। वचन है यहाँ पे नीति वचन और उसका 6 अध्याय का चौथा वचन, नीति वचन 6:4 में लिखा है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। साफ शब्द है, कब लिखा ये नहीं सोने समय, जब हम प्रार्थना कर रहे हो, जब हम किसी काम कर रहे हो। यानी कि वचन साफ कहता है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपने पलकों में झपकी आने दे। यानी कि जब हमें चर्च में जाने का टाइम मिल रहा है, हम बैठे हुए, वहां शैतान हमें सुलाएगा, वहां आलस हमें आएगा, क्योंकि जब हमें पता है और शैतान को पता चला कि हमारे जीवन में आलस है, तो उसका फायदा उठाएगा। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है ये, हालेलुया। और उसके बाद वचन कहता है, परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें और आपको वचन के द्वारा समझाता है। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत गौर से और समझना है हमें और आपको। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं मेरे अजीजों। ओ पिता परमेश्वर, 9वें पद में लिखा है, 6:9 में नीति वचन का, हे आलसी, तो कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब उठेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पे हाथ पे रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटोर के समान और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। यह है एक और कारण मेरे अजीजों, किसका, हमारे आलस का, सोने का। आज हो सकता है ये बहन जो वहां सो रही है, इसको आलस सता रहा हो। आज बहुत लोग आलस के मारे, बहुत लोग आलस के मारे काम से निस्तनाबूत हो गए, है ना, गरीबी आ गई, कर्जा चढ़ गया, क्योंकि आलस आगे नहीं बढ़ता। बहुत आलस के कारण सुबह की प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, आलस आता है। लेकिन आलस से किस में आएगा, जिसमें हमें ब्लेसिंग मिल रही है, जिसमें हमें क्या मिलना है, अच्छा पदार्थ मिल रहा है, जीवन मिलना है, चाहे वो चर्च में हो, प्रार्थना में, चाहे एक नौकरी हो। नौकरी भी ब्लेसिंग देती है, परमेश्वर के ऊपर से भी जो नौकरी मिलती है वो आशीषित होती है। लेकिन शैतान हमें आलस में डाल के क्या करता है, सुलाना चाहता है, ताकि वो नौकरी हमारे हाथ से चली जाए और कंगालपन आ जाए। आगे जब हम वचन में जाएंगे मेरे दोस्त, और वचन क्या कहता है इसके बारे में। नीति वचन 19:15 में लिखा है, आलस से भरी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। वचन साफ कहता है, जो लोग काम करते हैं ढिलाई में, आप स्पिरिचुअल काम लगा लो, चाहे अपने निजी काम लगा लो। आपके एग्जाम आ रहे हो, आप ढीले हो, आप नहीं पढ़ पा रहे, आलस आपके अंदर आ रहा है, पढ़ाई के समय ही नींद आती है, और आप करते हो, एग्जाम आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, फेल हो जाओगे। क्योंकि फिर इतनी देर रिकवरी कैसे होगी, फिर प्रभु को पुकारोगे, प्रभु हमें, अरे आलस को भगाओ, डांटो, वो भागेगा। हालेलुया। वचन कहता है मेरे जी, तुम 20:13 में लिखा है, नींद से प्रति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। साफ शब्दों में लिखा है मेरे जी, रोटी से तृप्त होना है तो आलस को भगाना है। एक वचन और पढ़ूंगा, 2 वचन और पढ़ूंगा जो परमेश्वर ने का धन्यवाद करता हूं। तीसरा पॉइंट है शैतान। शैतान हमें किसी ना किसी कारण नींद डालता है, बीमारी कारण नींद डालेगा, चाहे अपने कारण, कोई ना कोई कारण नींद डालेगा। और नींद से क्या होता है, विपत्ति आती है। देखो एक वचन है यहाँ पे, प्रेरित काम 20 अध्याय और उसका 9वां वचन क्या कहता है। यहाँ पे पौलुस बात कर रहे हैं एक से, वो खिड़की के बैठा हुआ है, खिड़की के पास एक लड़का, और नींद यानी कि वचन नहीं सुन रहा, वो उसको नींद क्या हो रही, वचन सुनने से मना कर रही है। क्या लिखा है, और यूतुनुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरे अटारी पर गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया, बाद में जिंदा हो गया था। तो मेरे अजीज, तो शैतान का काम है आपको सुलाना,
लेकिन अगर आपके अंदर ये आदत है, पहली बात मैंने कहा कि हमें ये आदत को छुड़ाना है। अगर आपके अंदर आलस का आत्मा है, चोरी करने का आत्मा, पहले उसको डांटना है, भगाना है। और अगर आप शैतान के पंजों में आ गए हो कि वो अचानक से, आप आलस नहीं हो, आप एक्टिव हो, लेकिन फिर भी आपको चर्च में नींद आती है, फिर वचन पढ़ते समय नींद आती है, काम पे ज़्यादा नींद आती है, और आप इससे बचना चाह रहे हो, तो शैतान आप पर वार कर रहा है मेरे जिदो। क्योंकि शैतान कैसे वार करता है, मैं अंतिम वचन कह के यहाँ पे समाप्त करूंगा। और आज हर वो आत्मा दूर होगा, लेकिन आपको भी बदलना है मेरे जिदो, बिल्कुल आपको बदलना है। यहाँ पे एक वचन है, क्योंकि हमारी नींद जो परमेश्वर की ओर से होती है, उसमें क्या करता है शैतान, अपनी नींद डाल देता है। जो नींद का समय है, जो नींद का प्रभु ने समय दिया है, हाँ देखो, दोपहर में रेस्ट, अगर आप घर पे हो, रेस्ट करना चाहते हो, अलग बात है। रेस्ट माहौल एक अलग चीज होता है। रेस्ट में पता है हम रेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक रेस्ट है। लेकिन काम पर रेस्ट करना या फिर किसी चर्च में आके सोना, तो ये अच्छी बात नहीं। अपनी आदत सुधारो। पहली बात, अगर देखो पहले क्या ये आदत तो नहीं है, और हम सही सुधारना चाह रहे हो, शैतान हमें गिरा रहा है, याद रखना शैतान की ओर से। वचन क्या कहता है, मत्ती 13:28 में लिखा है, उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु काम है। दासों ने उसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम आकर उसे बटोले? जब इसे पूरा पढ़ोगे तो इसमें लिखा है अच्छे दाने और जंगली, यानी कि शैतान ने क्या कर दिया, अच्छी चीज के साथ बुरी चीज डाल दी। ऐसे ही वो करता है, जो परमेश्वर की नींद है उसे खराब करके अपनी नींद डाल देगा, और आपको रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन दिन में ज्यादा नींद आएगी। तो ये शैतान के काम है मेरे लिए, तो इससे बचना है। तो इसलिए ये प्रकाशन में मिला, ये प्रकाशन आज हर किसी के जीवन में काम करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना, ये संदेश और ये प्रकाशन। आज पिता, अगर हमने गलती करी है पिता, हमने विश्वासघात, चोरी करी है पिता, नींद के कारण, या किसी का समय चुराया है पिता, किसी का काम आप किसी को हमें मिला है और हमें वो नहीं करा समय पे, हमें क्षमा करना। और अगर हमारी आदत है, आलस हमारे अंदर है, तो उस आलस को दूर करना। और ये शैतान का काम है पिता, तो शैतान के सारे बंधन को तोड़ना। आज जितने लोग देख रहे पिता, वो आज़ाद हो रहे नींद के इस पिता श्राप से, इस बंधन से पिता, जो चाह कर भी वो आज़ाद नहीं हो पाते। काम पर, बिजनेस में पिता, नौकरी पे जो लॉस हो रहा है नींद के कारण पिता, स्पिरिचुअल लाइफ में जो लॉस हो रहा है, फास्ट नहीं रख पा रहे, नाइट प्रे नहीं कर पा रहे, सुबह की प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे, बहुत लॉस हो रहा है पिता, नींद उनको घेरी रहती है पिता परमेश्वर। आज वो ऐसे हर वो नींद कैंसिल हो जाए पिता, आज हर वो आलस का आत्मा दूर हो जाए। और अगर ये आदत है हमारी पिता परमेश्वर कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम चोरी कर ले, तो हमें क्षमा करना और इस आदत से भी छुटकारा देना। मैं विश्वास करता हूँ आज जो लोग सुन रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। आपने सुना, अब आजाद हो। जय मसीह।